दोस्तों, आज हम सरसों के तेल पर बात करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि आज सीज़न सरसों की बुआई का चल रहा है। सरसों खेतों में बिया छीटा जाएगा, हाँ, और उसकी जुताई होगी। फिर इसमें नालियाँ बनेंगी। फिर इसमें 10-15 पार्ट में खेतों को बांटा जाएगा। फिर उसकी एक मेड़ी बनेगी, तब कहीं जाके उसके बीज अंकुरित होंगे, उसकी सिंचाई होगी और वो धीरे धीरे ग्रो करेंगे। उसके बाद खाद छीटा जाएगा, फिर उसमें पानी डाला जाएगा। हो सकता है फिर सिंचाई उसकी हो। फिर उसके बाद कहीं जाके कुछ समय के बाद कटाई के लिए अवेलेबल होता है। दोस्तों, सरसों हमारे जीवन में बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट है। इसका इम्पॉर्टेंट आप जानते ही हैं। अगर हम पूड़ी को बनाते हैं तो पूड़ी सरसों में ही निकाला जाता है। अधिकांशतः जो गरीब तबके के लोग हैं, सरसों का यूज करते हैं और सरसों से सब्ज़ी बनती है। जब उसमें कुछ भी पर डे की सब्ज़ी बनानी हो तो थोड़ा बहुत तो सरसों तेल तो डालना है। इतना उसका यूज है कि उसके बगैर तो चलना मुश्किल है। और यूज होता है, कुछ भी छोंकना है सरसों का तेल, सब्ज़ी बनानी है सरसों का तेल। यही नहीं, कहीं कोई भी XYZ पकवान बनता है लिक्विड में तो सरसों के तेल की वैल्यू वहीं पे लग जाती है। भाई, सरसों तेल ख़त्म हो गया है, सरसों का तेल ना चाहिए। तो दोस्तों, सरसों का तेल वही नहीं ख़त्म होता, उसका महत्व आगे भी है। जब बच्चा पैदा होता है तब सरसों के तेल की मालिश उसके शरीर पर डे की जाती है। इसलिए मालिश की जाती है, उसके बहुत फ़ायदे हैं। बच्चा स्ट्रांग होता है, उसकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं और शरीर उसमें जो पेन रहता है वो पेन ख़त्म भी करता है। तो सरसों का तेल किसी भी चीज़ को ग्रो करने के लिए, मतलब बॉडी शरीर है, बच्चा है, उसकी मजबूती स्वास्थ्य के लिए सरसों का तेल बहुत ही लाभदायक है। चोट लग जाता है या कुछ घाव हो जाता है, सरसों के तेल को गरम करके रुई की सहायता से घाव पे लगाते हैं, घाव ठीक हो जाता है। गांव में, खेतों में, खलिहानों में जो काम करते हैं उनके पास इतना पैसा नहीं होता है कि वो जाकर बेटाडीन या और ऐसी दवाइयाँ हैं उनको परचेज कर सकें। तो वो जो है उसी तेल को ही गरम कर अपने घाव में लगाते हैं और धीरे धीरे 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन में ठीक हो जाता है। और सरसों का तेल सुबह हुआ, लोग कहीं जाना है, उसके शीशे के पास सरसों का तेल मिलता ही मिलता है। सरसों का तेल इसलिए बॉडी में लगाते हैं, चेहरे में लगाते हैं, चेहरे की शाइन बड़ी अच्छी हो जाती है। हाँ, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन तेल जो है ग्रामीणों में नहीं लगाया जाता है। सरसों का तेल एक दिन नहीं लगाया जाता, वो बृहस्पतिवार को, थर्सडे के दिन नहीं लगाया जाता है। अब उनकी महत्ता है, ये गुरु का दिन है और इस दिन जो है सरसों का तेल नहीं लगाया जाता है। उसके अलावा और भी तेल लोग लगाते हैं। भाई, उस दिन तो लगाया नहीं जाएगा, हो सकता है उसके पास आंवले का तेल हो सकता है नारियल का तेल हो, तो एक दिन हफ्ते में वो ब्रेक किया जाता है। भगवान को मानते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, इसलिए ऐसा करते हैं। सरसों के तेल कभी कोई भी हाथ टूट जाता है
तो वो उसमें मालिश करते हैं। धीरे धीरे वो हड्डियों को नरम बनाता है और फ्लेक्सिबल बनाता है, और उसकी संभावना जो है, जो टूटा रहता है वो जोड़ मजबूती से जोड़ने में सहायता देती है। तो सरसों का तेल किसी औषधि से कम नहीं है दोस्तों। यहाँ तक कि कोई भी आपके पैरों में कोई भी कांटा चुभ जाता है या ऐसा कुछ हो जाता है, सरसों के तेल को गर्म करके लगा देने से 2 या 3 दिन के अंदर वो कांटा पैर से निकल जाता है, और वहाँ जो घाव में जो पैर में दर्द है वो दर्द आपका खत्म हो जाता है। और सरसों का तेल पर डे मैक्सिमम ज़्यादा खाने पीने में सबसे ज़्यादा यूज होता है। भाई कोई और तेल उसके लायक तो है नहीं, कोई दूसरा तेल यूज कर सकते हैं। भाई खाने में सरसों के तेल के बिना सब्जी बन ही नहीं सकती, तो मेरा मानना है। अगर बनाते भी हैं तो टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है जितना सरसों के तेल से टेस्ट आता है। बड़ी बड़ी कंपनियां सरसों को परचेज करके उसका क्या करती हैं, खरीद लेती हैं, उसकी पिराई करती हैं, और जो तेल निकलता है सरसों को का तेल पैकेट बोतल परचेज करके उसमें भर करके लेबल लगाते हैं। लेबल लगा करके मार्केट के लिए 2-4 से लड़कों को पकड़कर उसकी मार्केटिंग करवाते हैं। दुकानों पे पहुंचता है। जिनके पास खेत नहीं है और शहर में निवास करते हैं वो बेचारे पैसे पे डिपेंड होते हैं। भाई सब्जी बनानी है तो सरसों का तेल तो खरीदना पड़ेगा, और सरसों के तेल को परचेज करके अपनी दिनचर्या को चलाते हैं। ज़रूरी चीज़ है, होना चाहिए। और गांव के लोग उस जब सरसों तैयार हो जाती है, सरसों को ले जाकर पास के एक सरसों पिराई की एक मशीन होती है, उस मशीन में सरसों डाला जाता है। उससे जो तेल निकल के आता है उसे घर में लाते हैं और सब्जी और सारी चीज़ों के लिए यूज किया जाता है। और सरसों की कीमत इतनी ज़्यादा होती है कि गांव में आसपास में जितने भी छोटे बनिया टाइप में लोग हैं सरसों को परचेज कर लेते हैं। परचेज करके खुद अपना व्यवसाय करते हैं। परचेज करके उसकी पिराई करके वो तेल जो है खुले रेट में बेचते हैं। उनका रेट मार्केट रेट से ज़्यादा ही रहता है, और उनका जो रेट होता है वो तमाम प्रोसेस कंपनियों के कुछ प्रोसेस से हो करके गुजरता है। ये प्योर शुद्ध तेल देने का वादा करके महंगी कीमत पर बेच देते हैं। लोग इसका रोजगार कर रहे हैं। जिसको ज़रूरत है वो जा करके और अपनी ज़रूरत को पूरी करते हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं। सरसों के तेल को लोग जो शहरों में रहते हैं, दूर रहते हैं, वहाँ महंगा होने के कारण उन्हें मिलता नहीं है। अपने गांव में जाकर सरसों का तेल ले करके सिटी जाते हैं और अपने दैनिक जीवन में उसका यूज करते हैं। साग सब्जी बनाते हैं, उनको भी शांति मिलती है। भाई तेल कास्टली है, इतना तेल कास्टली होने के बाद कौन महंगा खरीदेगा भाई? कोई नहीं खरीदेगा। पैसा तो सभी बचाना चाहते हैं।
भाई घर तो जा ही रहे हैं, जाएंगे 5 लीटर तेल और उनको लेके आके रख लिए, उनका महीना भर पार हो गया और उनका जो अतिरिक्त खर्च कंपनी को देते हैं उनका बच जाता है। भैया ये सरसों का तेल जो है बहुत इसके लाभदायक है, जो हमने बताए हैं सारी चीज़ें हैं। सरसों का तेल यूज किया जाता है। तो इन्हीं टॉपिक पर हम विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।